दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में हमें आपको कुछ ऐसी खबर बतानी है जिसे सुनकर देखकर शायद आपको ऐसा लगे कि अब ये हद ही होती जा रही है। मतलब कि कल हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, उसमें हमने हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब के द्वारा फैल रहे, फूल रहे, फाल रहे भ्रष्टाचार को लेकर जो उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा जो थी, वो जो उन्होंने बयान की थी, वो हमने आपको सुनाई थी। अब मामला आज ये है, दिव्य भास्कर नाम का जो अखबार है, उस अखबार के एक रिपोर्टर हैं भाविन पटेल, और उन्होंने जो है वो एक रिपोर्ट, स्पेशल स्टोरी जो है वो आज लिखी है। उस खबर को हम उनको क्रेडिट देते हुए, उस रिपोर्टर को और उस अखबार को, हम ये आपको खबर सुनाने जा रहे हैं। तो बात यह है कि भ्रष्टाचार के इस तरह से फूलने फालने से मुख्यमंत्री तो बड़े व्यथित और परेशान है ही, लेकिन उनको और हमारे राज्यपाल जो हैं गुजरात के, उनके लिए जो हवाई सेवा होती है, हेलीकॉप्टर होता है, उनका विमान होता है, उसको हैंडल करने वाला, मैनेज करने वाला पूरा एक सिस्टम है जो गुजसेल नाम की कंपनी जो है गुजरात सरकार की, वो देखती है। उस कंपनी में एक बड़े अफसर करता हरता समारता थे, अजय चौहान। अजय चौहान के किस्से हमने पिछले साल आपको सुनाए थे कि किस तरह से उन्होंने 300 करोड़ का चूना लगाया और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के उपयोग में लिए जाने वाले हवाई जहाज को कैसे उन्होंने जो है अपनी बपौती की तरह इस्तेमाल करते हुए 100 के करीब ट्रिप लगाई, खुद निजी उपयोग के लिए। और उसके बाद फिर उनके बाद से बहुत सारी बेनामी संपत्ति पकड़ी गई। अब इसके आगे क्या हो रहा है उनके साथ, इसका किसी को पता नहीं है। लेकिन वो जो डिपार्टमेंट है गुज सेल, उसका एक कारनामा जो है वो बाहर आया। आपको दृश्य दिखाऊंगी, पहले तो अजय चौहान को आप देख लीजिए, पेट भर के देख लीजिए, उसके बाद में गुज सेल के भी कुछ दृश्य दिखाता हूं, और साथ में मैं आपको खबर जो है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सुनाता हूं, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। खबर ये आई है, भाविन पटेल की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है ये, दिव्य भास्कर के पत्रकार हैं। उन्होंने एक खबर लिखी है, इन्होंने कहा है कि सरकार में ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, उसी को आउटसोर्स कर दिया गया है, मतलब कि उसी को ठेके पे दे दिया गया है। ये बड़ी गजब की बात है। तो गुजसेल जो कंपनी है, जिसका आप दृश्य देख रहे हैं, ये अजय चौहान इनके सीईओ थे, जो इसकी जगह फिर वो दूसरे सांगवान साहब हैं, उनको ये जिम्मा दिया गया है। तो वो कंपनी को सरकार की कंपनी है। उसका काम क्या होता है? उसका काम है ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल की जो हवाई यात्राएं हैं, उसका सही रूप से प्रबंधन करना, और उस हवाई यात्रा के लिए उपयोग में लिए जाने वाले हवाई जहाज की ठीक से मेंटेनेंस उसको करते रहना, और मुख्य रूप से जो मुख्यमंत्री ये राज्यपाल की सुरक्षा हवाई यात्रा के दौरान है, उसको सुनिश्चित करना, ये गुजसेल कंपनी का काम है। अब इसमें यह हुआ है, जो भाविन पटेल लिखते हैं, कि सरकार ने गुजसेल में सीनियर पोजीशन पर जो है वो भर्ती करने की परमिशन दी थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? गुजसेल कंपनी में जो सीनियर पोजीशन की जगह खाली थी, वहां पे भर्ती करने की एक परमिशन जो है वो सरकार ने दे दी थी। लेकिन फिर भी गुजसेल ने ये परमिशन होने के बावजूद भी वहां आउटसोर्सिंग से जो है किसी एक व्यक्ति को नौकरी पर रख लिया है। भाविन पटेल का यह कहना है कि गुजरात के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का क्लियरेंस करने वाले सीनियर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की भर्ती में घोटाला हुआ है। इस भर्ती में बीसीएएस और डीसीजीए के नियमों का सरेआम उल्लंघन हुआ है, और इस बात ये बात बड़ी गंभीर है, और उस मामले में जांच करने के लिए सीएमओ में साक्ष्य के साथ, तथ्य के साथ जो है वो फरियाद की गई है। ये भाविन पटेल लिखते हैं। ठीक है, अब आप गुस्सेल के भी दृश्य देखेंगे, है ना, वो जो आपको याद होगा, बड़ा फेमस सी प्लेन वाला प्रधानमंत्री के का जो वो पब्लिसिटी स्टंट था, वो गुजसेल के सहारे ही हुआ था। अब वो प्लेन तो उड़ नहीं रहा है,
और कब शुरू होगी वो सेवा अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया कॉलोनी नर्मदा डैम के और डैम से फिर वापस अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट की ये सेवा बंद हो चुकी है और ये कब होगी इसके बारे में सरकार को कुछ पता नहीं है। खैर, तो वही कंपनी है गुडसेल जो इस सब चीजों का ध्यान रख रही है। तो अब इसमें भाविन पटेल का एक चीज और भी कहना है, एक खबर रिपोर्ट में उन्होंने विस्तार से बताया है कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो होता है उसका काम होता है कि 2 जो विमान है सरकार के और एक हेलीकॉप्टर है उसका क्लियरेंस जो है वो करना। तो क्लियरेंस में हर चीज आ जाती है। मैं आपको बता दूं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की मुख्य जिम्मेदारियां क्या होती है। पहली तो ये होती है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मूवमेंट जब भी होनी होती है हवाई यात्रा को लेकर तो उसका शेड्यूल जो है वो आता है। तो शेड्यूल आने के बाद सुविधा के अनुसार हेलीकॉप्टर भेजना है या तो हवाई जहाज भेजना है वो तय होता है। उस यात्रा के दौरान विमान जब टेक ऑफ करे उससे पहले उस विमान या तो उस हेलीकॉप्टर में कोई प्रतिबंधित चीज वस्तुएं है कि नहीं उस बात का ख्याल रखना है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को। प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर उस हवाई यात्रा के दौरान जो कैटरिंग होना है जो खाना होना है तो वो भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं उसका भी ध्यान रखना होता है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को। अगर यात्रा के रूट में हवाई यात्रा के रूट में कोई टेक्निकल आपको अगर कोई क्षति अगर नजर आए और क्षति न मिले उसको लेकर जो भी एजेंसी के द्वारा इंजीनियरिंग टीम होती है उस टीम से उस विमान या हेलीकॉप्टर को उड़ान से पहले उसको चेक करवाना होता है और ये देखने की जिम्मेदारी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की होती है। उसके बाद टेक्निकल टीम जो है वो इस विमान या हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए सक्षम है कि नहीं उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट देती है। और ये जो एयर रूट है उसका क्लियरेंस जो है तो उसमें भी इनको ये देखना होता है कि जो वेदर है हवामान है उसकी ऊंचाई और वहां उस हवामान की परिस्थिति से गुजरने का क्लियरेंस रिपोर्ट जो है वो सब जो है वो भी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को देना होता है। अब जब हेलीकॉप्टर या विमान लैंड होना होता है तब डीजीसीए की गाइडलाइन के मुताबिक हेलीपैड या रनवे बना है कि नहीं उसकी जांच और उसका क्लियरेंस भी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को देना होता है। और विमान या हेलीकॉप्टर जब लैंड होता है तब सिक्योरिटी समेत लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट वहां पे है कि नहीं उसको चेक करना भी ये अफसर की जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री या राज्यपाल के विमान या तो हेलीकॉप्टर की उड़ान से पहले पायलट का लाइसेंस उसका ब्रेथ एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो भी चेक करना होता है। और पायलट जो है वो रोस्टर के मुताबिक उनका जो ड्यूटी टाइम है उनका बर्ताव है वो ठीक तो है एब्नॉर्मल तो नहीं है मानसिक स्थिति तो उनकी ठीक है ये सब भी जो है ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को देखना होता है। और वीआईपी मूवमेंट कभी भी हो सकती है इसलिए ये जो पोजीशन है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की उसको सरकार ने हमेशा 24/7 जो है स्टैंड बाय में रखा हुआ है कि कभी भी इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको छुट्टी मुट्टी नहीं मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये आउटसोर्स नहीं कर सकते। यहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल की जान का जोखिम वहां बना रहता है। अगर आपका पास कोई जिम्मेदार बंदा नहीं है सरकारी जिसकी नौकरी नहीं है जो आउटसोर्स्ड है वो तो हाथ खड़े कर देगा क्या उखाड़ लेंगे आप उसका। तो ऐसी स्थिति में जब ये रिपोर्ट सामने आया कि सरकार ने परमिशन दी है उसके बावजूद भी गुडसेल के द्वारा इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की पोजीशन पर किसी एक बंदे को आउटसोर्स करके रखा है तो ये बताना था आपको हमको। अभी खबर सुन के आपको क्या सोच में क्या विचार आया क्या आप सोच रहे हैं क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या प्रतिभाव है वो आप हमको जरूर से लिख के ये जो आप कमेंट बॉक्स देख रहे हैं उसमें लिख के बताइएगा। बात आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं। ये अपील ये विनती हम रोज करते हैं आज भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
है।